गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुनतीरवनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि नाम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे
Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. जय विष्णुपाद परमहंस प्रविराज का आचार्य स्तोत्र श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। गौर भक्तवृंद की जय। कृष्ण बलराम जी की जय। गौर निताई जी की, राधा श्याम सुंदर जी की, ललिता विशाखा जी की, श्री प्रभुपाद जी की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदी। All glory to assembled devotees. All glory to assembled devotees. All glory to assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. All glory to Srila Prabhupada Ji Maharaj की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 16, 17, 18। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वृषभानुसुते देवी मामी हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदयालयं कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 16, 17, 18 हमारे पीछे से आप सब दोहराएंगे। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ। बोलिए। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ, सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ, सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणि पुष्पकौ। सुघोषमणिपुष्पकौ। माता जी। अनंत विजयम राजा, विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ, अनंत विजयम, अनंत विजय नामक का शंख, राजा राजा कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, नकुल, नकुल, सहदेव, सहदेव ने, च तथा सुघोष, सुघोषमणि पुष्पकौ, सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख, काश्य, काशी, वाराणसी के राजा ने, च तथा परम ईशु आशा, महान धनुर्धर शिखंडी, शिखंडी ने, च भी महारथ, हजारों से अकेले लड़ने वाले, धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने, विराट, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी, ने, च भी सात्यकी, सात्यकी युधाना श्री कृष्ण के साथी ने, च तथा अपराजिता कभी न जीते जाने वाले
सदा विजयी द्रुपदः द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपद्या द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वश सभी पृथ्वी पते हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंख जदमऊ बजाया पृथक पृथक अलग अलग। 3 श्लोक है इसमें। अनंत विजयम राजा का कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेवासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपद्यायश्च सर्वशः पृथ्वी पते सौभाग्यश्च महाबाहु शंख दद्मौ पृथक पृथक। अनुवाद में तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे राजा, यहाँ हे राजा भगवान ने संबोधित किया है किसके लिए? गीता किसको सुनाया था भगवान ने? सीधी सी बात है। तो कुंती पुत्र अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का ये संदेश दिया है। अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए है। हम सबको इसका आचरण करना चाहिए, इसे सीखना चाहिए परंपरा में हो करके। हे राजा, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए। अर्थात युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों तरफ से सेनाएं भी एकत्र हो गई थी। पांडवों के तरफ से 7 अक्षौणी सेना और कौरवों के पक्ष से 11 अक्षौणी सेना थी। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी, यानी 64 करोड़ से ज़्यादा उसमें व्यक्ति एकत्र हुए थे। 64 करोड़ उन दिनों में बहुत संख्या थी। तो सब ने अपना अपना शंख बजाया है और इसमें नाम रखते हैं। अनंत विजय नाम करके महाराज युधिष्ठिर ने अपने शंख को पहले बजाया। और आजकल वाली शंख नहीं थी ये। उस शंख सूचना देती थी, यह सावधान करती थी कि इस शंख का जो ध्वनि है बड़ा मंगलमय है और महान एक संत महाजन के द्वारा, महान भक्त के द्वारा ये शंख बजाया गया है। महाराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब होता है जो स्थिर रहे हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, अथवा युद्ध में भी जो विचलित ना हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर कभी भी किसी भी समय धर्म से विचलित नहीं होते थे। वो कुंती महारानी जब प्रार्थना कर रही थी भगवान के, श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में
तो कुंती जी ने कह दिया कि तुम्हारे साथ में जितने एक जो कृष्ण है ना, जिनको अपना मैं भतीजा मानती हूँ, ये केवल भतीजा नहीं है, भाई का लड़का नहीं है, ये भगवान है। ये कुंती जी के सामने तो उत्तरा के गर्भ को भगवान ने रक्षा किया था। उत्तरा के गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज, जिन्होंने कथा सुनी है भागवत की। कुंती जी को देखते देखते, पांडवों को देखते देखते भगवान गर्भस्थ होकर के, गर्भस्थ शिशु को जाकर के भगवान ने एक तरफ से बाहर से भी खड़े हैं और अंदर में जाके रक्षा भी कर रहे हैं। ये केवल भगवान ही कर सकता है और किसी में ताकत है नहीं ऐसा। और सब देख रहे थे, अंदर से प्रभु रक्षा कर रहे थे, बाहर से पूछ रहे थे उत्तरा से, बेटी अब तुम कैसे महसूस करती हो, कैसा अनुभव करती हो, ठीक तो है, कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रहा है? बोले नहीं, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ और मैं सुरक्षित भी हूँ। भगवान अपनी भगवता को जितना भी छुपा लें, लेकिन भक्तों के सामने उनकी भगवता नहीं छुपती है। कुंती जी समझ गई कि ये भगवता जो है, ये जो ऐश्वर्य है, केवल कृष्ण ही कर सकता है। केवल जिनको मैं अपने भाई के भतीजे मानती हूँ, अपने भाई के लड़के मानती हूँ, केवल वो नहीं है। और कुंती जी बात सोच करके भगवान वहीं खड़े थे और कुंती जी चरणों में बैठ गई। और चरणों में बैठ के कुंती जी ने यही बात कही, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ क्या करती हैं आप मुझे नमस्कार क्यों कर रही हैं? बोले कि बस आज मन में आ गया है। कुंती जी ने जब भगवान घोषित कर दिया तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, अब बुआ ने जब कह दिया कि मैं भगवान हूँ तो मैं भगवान हूँ, तो भगवान से दुनिया मांगती है, आप सब भी मांग लो। युधिष्ठिर भैया आप क्या मांगते हो? तो महात्मा युधिष्ठिर ने क्या कहा कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मेरे से प्रसन्न हो, तो मेरा मन कभी अधर्म के प्रति आकृष्ट ना हो, मेरा सदैव निरंतर धर्म में मन लगा रहे, मैं कभी अधर्म से प्रभावित ना हो जाऊं। ये मांग था युधिष्ठिर महाराज का। हम सब होते तो न जाने क्या अनाप शनाप मांग लेते भगवान से जो जरूरत नहीं उसको मांगते रहते हम सब। बड़ों से हमें यह आदर्श सीखना चाहिए, मांगना सीखना चाहिए कि कैसे मांगना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जो हर अवस्था में, हर परिस्थिति में धर्म का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। दूसरा महाराज युधिष्ठिर में गुण कला ये था कि वो जीवन में कभी झूठ भी नहीं बोले थे। उन्होंने ये शंख बजाया है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। ये महाराज युधिष्ठिर हैं और महाराज युधिष्ठिर धर्म हैं। महाभारत के युद्ध में दो धर्म थे। विदुर जी के रूप में कौरवों के पक्ष में धर्म था और पांडवों के पक्ष में महात्मा युधिष्ठिर के रूप में धर्म था। तो भाई एक धर्म का पराजय कैसे हुआ, हार कैसे गया? तो संत लोग कहते हैं कि एक धर्म जो था, पांडवों के पक्ष में जो धर्म था, वो जैसे जैसे कहता था धर्म, वैसे वैसे पांडव अपने पैरों को चलाते थे। और कौरव पक्ष में जो धर्म था, जैसे धर्म कहता था वैसे नहीं चलते थे, जैसे वे कहते थे उसे धर्म को मोड़ लेते थे। जैसे आज अपने हिसाब से धर्म को बना लेते हैं हम सब, अपने हिसाब से सब बन कीजिए। अपने हिसाब से धर्म को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। लिखा तो है, संत लोग ये भी तो बात कहते हैं, कहाँ गलती है? इस तरह से करके अपने घर में अपने मन को समझा करके और धर्म के नाम पर पाप कर देते हैं हम सब। धर्म वो है जिसको जीवन में धारण किया जाता है, उतारा जाता है।
धर्म वो है जिसको भगवान ने कहा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जिस बात को भगवान ने कहा है, जिस बात को भगवान ने स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। और धर्म की वृद्धि कैसे करने देंगे प्रभु? तो धर्म वो है जिसको भगवान ने स्थापित किया है। धर्म वो है जिसको भगवान ने बोला है, कहा है, वही धर्म है, वही सत्य है। तो अपने मन से जो हम धर्म बनाते हैं, हमारा मन कैसा है? भौतिक संसार के विषयों से हमारा मन रचा पचा है। भौतिक संसार में मन विह्वल है, पागल है। उसी मन के बात सुन के हम एक अलग से धर्म बना लेते हैं। कल्प ही पंथ अनेक, आने वाले कलयुग में देखना घर घर में अपना अपना धर्म बना करके पूजा पाठ चालू कर देंगे। घर घर में कहें कि हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं। कलयुग का दोष है सब। तो महात्मा युधिष्ठिर अनंत नाम का विजय का शंख बजाया है। आगे हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। नकुल सहदेव जो अनुज हैं युधिष्ठिर महाराज के, इन लोगों ने भी देखा कि हमारे बड़े अग्रज, मेरे भैया ने शंख बजाया है, तो नकुल सहदेव ने भी उसी पथ पर चल करके शंख बजाया। नकुल सहदेव गणित में बहुत विशेषज्ञ थे। वो नकुल बहुत सुंदर हैं और सहदेव ये बात जान जाते हैं कि 1 घंटा के बाद क्या होने वाला है। इतना उनके गणित इतना सुंदर है। तो नकुल सहदेव ने भी शंख बजाया है। और महान धनुर्धर काशीराज, उन्होंने भी शंख बजाया। परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न के भाई ये भी लगते हैं, विराट राजा विराट के पुत्र हैं शिखंडी, इन्होंने भी शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के जो भाई लगते हैं, जिनका अग्निकुंड से जन्म है, यज्ञ से जिनका जन्म है, उन्होंने भी शंख बजाया। और शंख बजा करके ये सूचना दिया कि पांडवों का ही विजय रहेगा। अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा क्षमा कीजिए, हाँ ठीक है, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख को बजा दिया है। यानी निश्चित हो गया कि अब युद्ध चालू प्रारंभ होने वाला है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति सराहनीय नहीं थी। यहाँ पर धृतराष्ट्र बैठे हैं हस्तिनापुर में, लेकिन हस्तिनापुर में बैठ करके धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर से बैठ करके कुरुक्षेत्र के सारी बात जान जाते थे। कैसे? महात्मा संजय के द्वारा। पहले के देखो साइंस कितना एडवांस था, आज उतना नहीं है। आज तो यदि टीवी में किसी का फोटो कैच करना हो, आवाज़ कैच करना हो, तो आकाश में कुछ लगाते हैं, एंटीना लगा देंगे,
जैसे भक्त लोग भी एंटीना रखे हैं। एक बार मैं कहीं प्रचार कर रहा था, शायद गुजरात में कि पंजाब में, तो हमारे साथ 2-3 ब्रह्मचारी थे। उनका सीखा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर सीखा रखे थे सब। अब तो है ही नहीं, सीखा रखना आप सब बढ़िया, बड़ा बढ़िया सीखा रखे थे। तो एक सरदार जी आए तो बोले कि स्वामी जी ये क्या है? तो ब्रह्मचारी थोड़ा सा बेचारा शर्मा गया। मैं बोला कि सरदार जी ये जो अपने हाथ में पकड़ा है ना, ये एंटीना है ये। तो इससे क्या होता है? मैं बोला कि इससे ज्ञान आता है, बहुत ज्ञान आता है। तो एक उनके भाई, उनका एक साथी था, वो मुन्ना भाई था, उसने बोला कि महाराज जी तो इनका तो थोड़ा है, सरदार जी का तो सर और नीचे भी है, बहुत दाढ़ी भी है, बाल भी है। तो मैं बोला कि इसीलिए तो इनको ज्ञानी जी कहते हैं, ऊपर से आता तो है लेकिन दाढ़ी से निकल के चला जाता है। तो पहले बिना एंटीना का वहाँ पर संजय बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। भगवान के एक एक बात को संजय धृतराष्ट्र के कान में डाल रहे हैं। आप दृष्टि देखें, ये भक्ति का ताकत है, भक्ति की तपस्या है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी, भगवान ने कहा कि तुम अपने पुत्रों को तो नहीं देखा, लेकिन युद्ध देखना चाहोगे? धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि नहीं, जब पुत्रों का बचपना, बाल्यकाल, यौवन नहीं देख सका तो युद्ध क्या देखूं? हमारे मंत्री संजय को दे दीजिए। भगवान ने दिव्य दृष्टि उस संजय को प्राप्त हुआ, जो भगवान के द्वारा मिला हुआ था। और भगवान के द्वारा मिला हुआ कोई भी चीज वो नष्ट नहीं होता है। संजय का ज्ञान अजय था, अक्षय था। वो संजय कभी झूठ नहीं बोलते थे, मंत्री के हित की बात कर, मंत्री थे ना, अपने राजा के हित की बात करते थे। अब होना भी चाहिए। वैद्य डॉक्टर यदि रोगी के हिसाब से दवा देना चालू कर दे तो उस रोगी का रोग कभी ठीक नहीं होगा। यदि डॉक्टर रोगी के हिसाब से दवा दे कि ये दवा नहीं, वो दवा दीजिए, तो उस रोगी का भविष्य ठीक नहीं है। राजा का मंत्री यदि चाटुकार हो जाए, चमचागिरी करे, तो उस राजा का भी भविष्य ठीक नहीं है। उसी प्रकार गुरु शिष्य में भी, गुरु जी का शिष्य यदि चाटुकार निकला, चमचागिरी करना चालू किया, शिकायत किया, तो गुरु शिष्य दोनों का भविष्य ठीक नहीं है। इसलिए संजय ने साथ में शिक्षा भी दिया कि मंत्री को सत्य बोलना चाहिए और वही बात बोलनी चाहिए जिससे राजा का हित हो और प्रजा का हित हो। आगे कहते हैं इसमें, संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा ये बात, पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेक पूर्ण नीति सराहनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि वो मेरा चश्मा भी लगता है कि ठीक नहीं है। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। थोड़ा बहुत कभी कभी झटका आता है ना नींद वाली, जोर से बोलेंगे तो हम खुल जाएगा ये। तो था कि इन महायुद्ध में सारा यदुवंशी मारे जाएंगे। भीष्म पितामह से वही पढ़ रहा हूँ ना, आगे चले गए ना। अब आप सोचो बुढ़ापा में क्या क्या होता है। बुढ़ापे में
शब्द भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। मुंह से दांत निकल जाएगा, आँख की ज्योति खत्म हो जाएगी, माला बार बार हाथ से गिरने लगेगा। सावधान हो जाना चाहिए हम सबको। अब एक पढ़ने में कितनी दिक्कत है। अविवेक पूर्ण नीति सराहनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उनके अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। शिक्षा मिलता है कि मोह होता है, मोह होना भी चाहिए। बिना मोह के संसार में आदमी कुछ काम ही नहीं कर सकता है। लेकिन मोह में भी विवेक को भी रखना चाहिए साथ में कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। शुरू में धृतराष्ट्र कहते हैं कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? जहाँ ममत्व बुद्धि आ जाए, मेरे आ जाए, मेरा सब कुछ, वहाँ भेद पैदा हो जाता है। वो भेद उत्पन्न करता है। और बुद्धि में यदि एक बार भेद आ गई, बुद्धि एक ऐसी चीज है, उसमें यदि भेद आ गई, बुद्धि में भेद हो, मन में खेद हो, बुद्धि में भेद हो, बार बार शंका करना, डाउट करना, बुद्धि स्थिर ना हो, बुद्धि कृष्णमती ना हो, बुद्धि में भेद हो और मन में खेद, खेद माने पश्चाताप, हमेशा सोचते रहना किसी के प्रति अच्छे भाव, किसी के प्रति गलत भाव, मन खेदित हो, मन अशांत हो, बुद्धि में भेद हो, मन में खेद हो। और तीसरा सूत्र कहते हैं कि चरित्र में छेद हो। आपको भगवत गीता, भागवतम, ब्रह्मचारी संत बनने के लिए चरित्रवान बनना पड़ेगा। आपका चरित्र बहुत पक्का होना चाहिए। आपके जीवन में झूठ का आश्रय नहीं होना चाहिए। किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये भगवत गीता में शिक्षा दे रही है। किसी को धोखा देने की यदि प्रवृत्ति है, उसका धन, उसके पॉकेट का पैसा अपने पॉकेट में लाने का उपाय निरंतर सोचते हैं, वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। बुद्धि में भेद हो, मन में खेद हो, चरित्र में छेद हो, दाग लगा हो, आगे निकल ही नहीं सकता आदमी। वो आगे करते हैं। महात्मा धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि मेरे पुत्र ही इस राज सिंहासन पर बैठे, क्योंकि मैं बैठा हूँ। और जिस सिंहासन पर महात्मा धृतराष्ट्र बैठे थे, वह सिंहासन किसी और का था, वो पद किसी और का था, वह ईश्वर किसी और का था। गलती से उनके हाथ में चला गया। आज हम सबका वही हाल है। जैसे हम खाली हाथ से इस संसार में आए थे, गलती से हमारे हाथ में बहुत कुछ चीज़ मिल गया है। घर मिल गया है, मकान दुकान बन गया है, पैसे भी आ गया है, यश ख्याति भी है, परिवार भी है। उसमें क्या कहते हैं, ये सब हमारा है। वो गलती से आया हुआ है। तो हम सब जाएंगे भी, तो ये साथ में जिनको अपना अपना, कोई जाने वाला है नहीं यहाँ से। कोई जाएगा कुछ आदमी ना, बहुत संत हमारे चले गए यहाँ से।
प्रिय प्रिय संत चले गए, महान प्रचार करने वाले चले गए। सुनिए हम लोग कुछ कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, क्या कह रहा था मैं? वो मेरे में गलती है, थोड़ी बातचीत होगा ना मेरा कथा भूल जाता है वो सब। बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत, बैरागी संत चले गए और हाथ में कुछ नहीं ले गए और शिक्षा दिया कि आप सब भी इसी लाइन में आने वाले हो। इससे बड़ा और आप कौन सा प्रमाण ढूंढते हैं? इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि कितने संत महात्मा देश दुनिया में कितने हर रोज लोग जा रहे हैं, पैसे कमा करके अलमारी में भरे हैं, बंद है अलमारी, सोचता है कि धीरे धीरे हम चलेंगे तो पीछे से पैसा भी आ जाएगा, घर से बाहर स्मशान में वो पैसा अलमारी से कहता तू चल बेटा, अब तो जो है उनके साथ लगूंगा मैं। यही सत्य है। गलती से धृतराष्ट्र के पास में वो पोजीशन चला गया था, योग्य थे पांडु पुत्र उस सिंहासन के लिए, योग्यता उनमें थी, और इसके बाद दुर्योधन को बैठाना चाहते थे, क्योंकि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसी समय विदुर जी ने कहा कि महाराज आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन, इसका अभी आप त्याग कर दो। इतना कड़वा सत्य बोलने वाले महात्मा विदुर जी, कभी कभी आप लोग विदुर नीति पढ़ के देखिए, इतना सत्य बोला उन्होंने कि इसको आप त्याग कर दीजिए। और यदि महाराज आप त्याग नहीं करेंगे ना तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। वो संत विदुर जी जो धर्म के अवतार हैं वो ये शब्द कहते हैं, इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन मोह इतना बलवान है, कामे मोह जो है, मोहे न चबली ऐसा प्रहलाद जी कहते हैं। कलक्षणा अनुरक्त चीता, छोटे छोटे बच्चों में मन लग जाता है, परिवार पत्नी में मन लग जाता है, अनुरक्त हो जाता है, चित्त फंस जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कथम त्यज्यतः, आप कैसे छोड़ सकते हो उसको, कैसे त्याग सकते हो? इसलिए प्रहलाद जी छोटे छोटे बालकों से कहते हैं कि भागवत धर्म का तुम अभ्यास करो बचपन से, बाल्यकाल से भी तुम भागवत धर्म का अभ्यास करो। और एक बात आपको बताऊं, यदि आपने बचपन में भागवत धर्म का अभ्यास नहीं किया, बचपन में यदि आपने भजन नहीं किया तो बचपन में बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होगा, अभ्यास ही नहीं रहेगा आपका। अभ्यास तो बचपन से 55 तक दूसरे तरफ गए हम, तो अंत में भगवान का नाम कैसे आएगा? इसीलिए हम सबका इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग भगवत गीता के विद्यार्थी हैं, आप लोग पाठशाला में बैठे हैं, जिज्ञासु हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, इसी प्रकार से आपकी जिज्ञासा, आपका उत्साह निरंतर बढ़ता रहे और बढ़ते रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि धृतराष्ट्र महाराज पद पोजीशन और मुकुट के बड़े प्रिय थे, अंधे थे, दिखता नहीं था, लेकिन बड़ा प्रिय लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। कई एक बार महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडवों को विजय श्री मिला, पांडवों के हाथ में विजय आया, पद आया, प्रतिष्ठा आया। अपने अंधा आंधी ताऊ को, ताई को भीम प्रतिदिन खीर खिलाते थे, बढ़िया भोजन पकवान देते थे। युद्ध के समय में महात्मा विदुर जी युद्ध में भाग नहीं लिया था, यात्रा में चले गए थे। विदुर जी और बलराम जी दोनों जी युद्ध में भाग नहीं लिए। विदुर जी युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद पता लग गया था। विदुर जी वृंदावन के जमुना जी पर टहल रहे थे, मन बहुत विक्षिप्त था, अशांत थे, अब कोई बचा नहीं था। पांचों पांडवों की तरफ से राज सिंहासन चल रहा था।
एक दिन राजमहल में गए विदुर जी, और राजमहल में धृतराष्ट्र और गांधारी को अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा हो रही थी। भीम के द्वारा एकांत पा करके विदुर जी ने अपने भाई ज्येष्ठ धृतराष्ट्र के पास जाके कहा कि महाराज, आपका भी मोह का कोई अंत नहीं है, आप अद्भुत हैं, आपके मन में जो जीने की इच्छा है ना, आपसे संसार क्या सीख सकता है। जीने की इच्छा यदि सीखना हो तो आपसे सीखना चाहिए। महाराज जानते हैं, आपका जीवन कुत्ते की भांति जैसा है, कुत्ते जैसा जी रहे हैं। गृह पालवतः शब्द है भागवत जी में, कुत्ते के जैसा आपका जिंदगी है महाराज। अरे जिस भीम के हाथ से आप गरम गरम ठंडे ठंडे खीर खा रहे हो, भोग खा रहे हो, उसी भीम ने आपके 100 पुत्रों को मारा है, और उसी के हाथ से खीर खा रहे हो। विदुर जी का ये जो प्रीचिंग था, ये बहुत कठोर कड़ा था, कड़े शब्द में बोल रहे थे, ताकि इनके अंदर वैराग्य आए, संसार से विरक्ति हो जाए। मैं इनका अनुज हूँ, छोटा भाई हूँ। आज एक धृतराष्ट्र की हम बात करते हैं, आज हम सब घर घर में धृतराष्ट्र बैठे हैं, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। राष्ट्र माने पोजीशन, पद। धृत माने जो गंभीरता पूर्वक बहुत जबरदस्ती पकड़ के रखा है। बच्चे घर में सियाने हो गए हैं, बूढ़े माता पिता को चाबी दे देना चाहिए, ले बेटा तू संभाल। जब आप अपने पुत्र पर भरोसा नहीं करोगे विश्वास, तो बेटा आप पर कैसे विश्वास करेगा। मधुरम थोड़ा शांत रखो बेटा फोन। आप भी चला रहे हैं? नहीं, बंद, उसको रख दीजिए, नीचे रखिए। आप तो देख रहे हैं 10 आदमी डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे, रख दीजिए, रखिए। बताओ, अभी मैं धृतराष्ट्र की बात कर रहा था। दशरथ जी का जब राम जी का विवाह हुआ, तो दशरथ जी का मिरर उठा करके देखा कि कान के पास एक बाल सफ़ेद हो गया है, एक बाल कान के पास। और तत्काल बैग सरिया लिए, बोला कि बेटा हम जा रहे हैं। बरबस राजे सुतही तब दीना, जबरदस्ती राजपाट दे करके बड़े बड़े राजा लोग जंगल में चले जाते थे। आप हम सब भी जंगल में हैं, लेकिन छूटता नहीं है वो सब चीज़। छोड़ने का अभ्यास करें, भगवान के साथ जुड़ने का अभ्यास करें। ये धृतराष्ट्र की कथा जो हम बता रहे हैं, या भगवत गीता में जो इन लोगों का नाम आया, इन लोगों का जितने लोगों का नाम है, इनके नाम की यदि इनका गुण गाया जाए तो 15 दिन की कथा है ये। महाराज युधिष्ठिर के देखो, जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। अर्जुन देखिए इसमें हैं, जिनके भगवान ड्राइवर बन करके आ गए हैं। हम तो स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, फिर भी दास के रूप में नहीं है। अर्जुन की कौन सी भक्ति थी, कौन सी प्रेम था अर्जुन का, जिनका ड्राइवर बनने के लिए भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ये बात सीखने जोग है। वृंदावन में आना काफ़ी नहीं है, ऐसे पुण्य है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। वृंदावन में आकर के जो आपको इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर जो शिक्षा देती है, भगवत गीता जो पढ़ाई जाती है, भागवत जो पढ़ते हैं, उसको उतारें हम जीवन में। जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक बहुत लाभ होने वाला नहीं है। विदुर जी ने बड़ा कठोर प्रीचिंग किया, बड़े कठोर शब्दों से समझाया, और धृतराष्ट्र विदुर जी के बात को मान करके रातों रात निकल करके चले गए उनके साथ में उत्तरांचल दिशा में भजन करने चले गए। धृतराष्ट्र जैसे जो राष्ट्र को, पोजीशन को पकड़ रखा है, और महात्मा विदुर के जैसा प्रीचर, प्रचारक, आधे घंटे के समय में उनको घर छोड़ा करके लेके चले गए।
बिना विरक्ति के, बिना वैराग्य, संसार के वस्तुओं से डिटैचमेंट ना हो, वैराग्य ना हो, वो भक्ति यानी वैराग्य नहीं आता है। इसका मतलब कि गुरु की कृपा हमने कम प्राप्त किया है, गुरु की दया कम प्राप्त किया हमने। इसको जीवन में उतारना, वो कथा बताते हैं ना, एक बार एक संत कथा बता रहे थे कि एक बुढ़िया थी, उसका बच्चा गुड़ बड़ा खाता था, बड़ा गुड़ का प्रेमी था, गुड़ खाता था तो बड़ी परेशान थी। तो किसी ने कहा कि महाराज जी बैठे उनके पास ले जाओ, शायद उनके दर्शन से छूट जाए। बुढ़िया ले गई 10 किलोमीटर दूर गर्मी में, बोले कि महाराज जी हमारा बेटा गुड़ बड़ा खाता है, इसको कुछ उपाय कर दो ना। महाराज जी ने कहा कि जाओ इसको 1 हफ्ते के बाद लाना। बुढ़िया चली गई घर, फिर 1 हफ्ते के बाद लाई। लाने के बाद में बोली कि महाराज जी आपने मुझे बुलाया था, हम लाए हैं, गुड़ बड़ा खाता है ये। महाराज जी ने कहा, उसके सर पर हाथ फेरते हुए महाराज जी ने कहा, बेटा आज से तू गुड़ मत खाना, ले जाओ। बुढ़िया ने बोली कि हो गया? अच्छा हो गया। बुढ़िया मैया के मन में प्रश्न आया कि बाबा यदि आपको इतनी ही बात कहनी थी तो हम तो 1 हफ्ता पहले आए थे, उसी दिन बता दिए होते। तो महाराज जी ने कहा कि जब तुम लाई थी ना तो मैं भी गुड़ खाता था, जब इसको छुड़ाना हुआ तो पहले मैं छोड़ा, इसके बाद इसको छुड़ाया। भाव ये है कि इसको जीवन में उतारना है। यदि हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो लाभ तो है लेकिन बहुत लाभ नहीं है। निकलना है यहाँ से, भगवद गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से। अब जिनका जिनका इनमें नाम लिया गया है, नकुल सहदेव, महात्मा युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु, ये बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। एक बार किसी ने कह दिया किसी से कि महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। धृतराष्ट्र को, गंधारी को जब विदुर जी निकाल करके चले गए, ले गए, तो इन लोगों को भी नारद जी आकर के बताए कि महाराज आप अपने बड़े पिता माता की चिंता मत करें, वे बहुत बढ़िया संत के हाथ में चले गए हैं, महात्मा विदुर की अध्यक्षता में हैं, अब उनका जीवन में कभी हानि नहीं हो सकता। ये नारद जी के शब्द हैं। हमें भी अपने जीवन को किसी न किसी संत के हाथ में दे देना चाहिए। आप संभालो भाई। जब आप दीक्षा लेते हो, दीक्षा के समय आचार्य लोग कहते हैं कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जो शिष्य है वो आत्मसमर्पण करता है, यानी अपने शरीर को, भजन को, भक्ति को सब गुरु जी के पाद पद्मों में दे के कहता अब मैं निश्चिंत हो गया, अब आप इसको आप संभालिए। तो गुरु जी उसको नियम बना देते हैं कि बेटा इस शरीर से मंगला आरती में आना, गुरु पूजा क्लास करना, ध्यान से करना, जप ठीक से करना, गीता को ठीक से सुनना, और सुनना नहीं उसको ठीक से समझना, समझना भी नहीं ठीक से, क्या करना, उसके ऊपर चलना सीखना। सुनना एक अलग बात है, समझना भी एक अलग बात है, और समझ करके उस गीता के शब्दों पर चलना। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। वो ब्राह्मण जब भगवत गीता को देखता था तो रोने लगता था, बहुत रोता था। चैतन्य महाप्रभु का एक कोई भक्त वहाँ गया, गीता को देख करके रोते हुए ब्राह्मण को देखते हुए जाकर के महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु वो ब्राह्मण बहुत रोता है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो शब्द जानता ही नहीं है, लेकिन जब भगवत गीता का दर्शन करता है ना बड़ी रोता है वो। महाप्रभु ने गंभीर होकर कहा कि भगवत गीता को ठीक से वही समझा है, उसी को भगवत गीता समझ में आई है।
ये भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक थोड़ी है, ये तो समाज का मस्तक है। प्रभुपाद जी भगवत गीता को बाहर के देशों में डोर टू डोर, दरवाजे पर जाकर के लोगों से मिल के प्रभुपाद जी बोलते थे, खोलिए दरवाजा, ये आपका लेटर है, आपका पत्र है, इसमें आपके लिए प्रभु ने मैसेज भेजा है। ये मैसेज सबके लिए है इसमें, तो इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। तो धृतराष्ट्र के लिए महाराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही मन में खेद थी, ग्लानि थी, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसी समय महात्मा नारद जी पहुँचे। नारद जी ने उनको समझाया और नारद जी ने कहा कि जहाँ भी हैं आपके माता पिता वे सुरक्षित हैं, क्योंकि एक महान संत के हाथ में है, महात्मा विदुर के हाथ में उनका जीवन है। अब वो कभी अधोगति में नहीं जा सकते हैं। आप हम सबको भी एक मजबूत संत के हाथ में अपने जीवन को सौंप देना चाहिए। आज बहुत अच्छे संस्था में हो, प्रभुपाद जी के जीवन में अपने जीवन को सौंप दो। हमारे वर्तमान आचार्य हैं, बहुत आचार्य हैं, गुरु हैं, जहाँ आपकी बुद्धि टिकती है उनके पास जाके सौंप दो और निश्चिंत होकर भजन करो। महात्मा युधिष्ठिर महाराज ये शब्द सुन करके थोड़ा मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन परीक्षित को राजपाट दे करके और सीधे उत्तर दिशा में निकल गए, बद्रिकाश्रम के तरफ। पहले के जितने संत महात्मा जिनको वैराग्य चढ़ता था ना, सीधे बद्रिकाश्रम की तरफ जाते थे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर लौटने की बात नहीं था। वहाँ शरीर छोड़ने ही जाते थे लोग। और तो जवान लोग भी नहीं जा पाते हैं, घूमने भी नहीं जा पाते हैं, कहते बाहर ठंड है, नहीं जाना वहाँ। आगे आगे महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, पीछे से द्रौपदी, सभी जा रहे हैं, स्वर्गारोहण कर रहे हैं। साथ में कुत्ता भी है। चलते 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 नकुल सहदेव मार्ग में ही गिर पड़े, रास्ते में गिर पड़े। भैया भैया युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, ये आपके अनुज है ना नकुल सहदेव, ये गिर पड़े हैं, ये अब आपके साथ नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने सुना नहीं, चलते रहे। भीम ने पूछा कि ये तो बताओ कि क्यों गिरे, क्यों साथ छूटे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि एक को अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार था और एक को अपने गणित पर बड़ा अहंकार था। नकुल सुंदर थे, उसको सुंदरता पर अहंकार था। सहदेव विद्वान था, अपने विद्वता पर अहंकार था। भीम, यदि जीवन में एक भी दोष रहा ना, भगवान के धाम नहीं प्राप्त होगा। इतनी सुंदर बात बताई। आगे चलते 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 द्रौपदी गिर पड़ी। भैया भैया आपकी भारिया द्रौपदी, आप ये तो बता दो कि क्यों गिरी। बोले कि देखो भीम, इसके पति तो हम 5 थे, लेकिन विशेष आकर्षण इसका अर्जुन से था। यानी जीवन में एक भी दोष नहीं होना चाहिए। आगे चलते चलते अर्जुन गिर पड़े। भैया बताओ भैया, आपके प्रिय अर्जुन, आपके अनुज, आपका दाहिना भुजा, ये अर्जुन गिर पड़ा, ये क्यों गिरा। बोले कि इसको तो अपने गांडीव पर बड़ा अहंकार था। आगे चलते चलते भीम भी गिर पड़े। भैया ये तो बताओ कि हम क्यों गिरे, हम में क्या गलती थी। बोले कि तुमको अपने गदा पर बड़ा अहंकार था और तुम बड़ा भारी पेटू था, बहुत खाता था तुम, था ना बिरकोदरा, बड़ा पेट वाला। आगे चलते चलते युधिष्ठिर महाराज चल रहे थे, यमराज के दूत आए। बोले कि कहाँ जा रहे हैं। बोले भगवत धाम जा रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए नरक में चलना होगा। बोले क्यों। बोले कि आपने एक बार झूठ बोला था। बोला मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ।
बोले नहीं बोले थे आप। अब उनके पास जो लिखावट है, पेपर है, रजिस्टर है, अब हम सबका है, नाम से है सबका। कौन सा समय में कौन सा हमने झूठ बोला, कौन समय में क्या किया, वो सब लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। और जितने संसार में जीव, सबका रजिस्टर तैयार है। बोले नहीं बोला था, झूठ बोलते नहीं, बोले थे आप। मैं नहीं बोला था, बोले थे। भगवान भी वहीं प्रकट हो गए, बोले बोले नहीं थे। बोले कब बोला था? बोले याद कीजिए महाभारत का युद्ध, हमने आपको इतना कहा था कि अश्वत्थामा हता। महाभारत में भी जितने पात्र थे, एक बार कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य जी थे, और द्रोणाचार्य जी इस पक्ष में है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे गुरुदेव हैं, गुरु जी हैं, और उधर से खड़े हैं, और जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है तुम जीत ही नहीं सकते हो। क्या करें? आशीर्वाद जाके लो। रोज कौरव पक्ष के लोग जाते थे, पूजा में बैठे होते थे। उस दिन जल्दी से जल्दी पांडव चले गए, पीछे से प्रणाम किया, पूछा हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम लोग आ गए हो, मैं तपस्या में बैठा हूँ, क्या चाहिए? 2 मिनट चुप रहे पांडव, बोलते क्यों नहीं, क्या चाहिए? पीछे से आवाज आई, गुरुजी आप मरेंगे कैसे बता दो। गुरुजी से पूछा आप कैसे मरेंगे? पीछे मुड़ करके देखा कि ये तो कौरव पक्ष नहीं, दुर्योधन नहीं, ये तो पांडव पक्ष के पांडव हैं सब। पीछे मुड़ के कहा कि जिनके पक्ष में धर्म है, जिनके पक्ष में भगवान है, उसको ऐसे अधीर नहीं होना चाहिए। उतने देर में तो भगवान भी खड़े थे, भगवान ने भी दर्शन दिया, अपने मरने का उपाय बताया कि मेरा प्रिय पुत्र, उसमें बड़ा मेरा आसक्ति है, प्रेम है, उसका समाचार मिल जाए कि अश्वत्थामा किसी ने मार दिया, अस्त्र शस्त्र रख दूंगा, कोई भी मार सकता है। भगवान ने बात समझाया युधिष्ठिर को। उसी समय युद्ध में, आपको याद है, उसी समय भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया, और मार के भीम ने कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। आपको इतनी बात कहनी थी, अश्वत्थामा हता। आपने अश्वत्थामा हता नरो या कुंजरो जो कहा ना, जोड़ दिया, वो झूठ नहीं है। हमने जैसे कहा था वैसे कहते, वो झूठ था ही नहीं। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, हमने जैसे कहा वैसे कहते तो बिल्कुल 100% सत्य था। आपने अपने तरफ से जो जोड़ दिया ना, नरो या कुंजरो, ये झूठ हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवत गीता यथारूप, कोई अपना विचार नहीं, झूठ हो जाएगा ना, कोई अपना विचार नहीं। भगवत गीता एज इट इज, जैसे प्रभु ने कहा उसी प्रकार से हमने इसको समाज को दिया है। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो तो एक क्षण के लिए गए वहाँ, और उनको जाते ही जितने नरकवासी थे उनको बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। आप संत हो, वैष्णव हो, कहीं हॉस्पिटल में जाते हो, वो समझे ना समझे, लेकिन आपको देख करके वो सुखी हो जाता है जीव। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत वैष्णव को देख करके पुण्य का उदय होता है, जागृति आ जाती है। अस्पर्शनम पापनाशनम, और यदि उसने प्रणाम कर लिया, चरण स्पर्श कर लिया, शारीरिक सेवा कर लिया, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे निताई गौर प्रेमानंदी, कम बोले ना आप लोग, आवाज नहीं लगाए। निताई गौर प्रेमानंदी। वो सब ठीक हो जाता है, तो अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। और भगवत गीता का यह संदेश है, प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर देते हैं। प्रभुपाद जी स्वयं भी इस भगवत गीता को बहुत उस उम्र में भी बांटते थे। आप हम सबका भी यही कर्तव्य है कि भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ग्रंथ लोगों के बीच में जाकर के वितरित करें, इसका प्रचार प्रसार करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत दिन तक
रुकने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। जाने से पहले भगवत प्रेम हो जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सदा सुखी रहें आप सब, स्वस्थ रहें, खूब भक्ति बढ़े, बल बढ़े, भगवान से प्रेम बढ़े। धन्यवाद। जय जय प्रभु, जय हो, जय श्री कृष्ण। प्रभु जी आपने ना बोला कि वो जो ना 2 शब्द जोड़े ना असल में